एंड वेलकम टू इजी स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फरवरी 2023 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पार्ट 4। अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके जरूर देख लीजिएगा। एंड गाइस, अगर आपने जनवरी 2023 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सीरीज नहीं देखा है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको भी जरूर देख लीजिएगा। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइनेंशियल लिटरेसी वीक जो आरबीआई द्वारा कंडक्ट कराया जाता है उसका थीम क्या था? एंड करेक्ट आंसर इज गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर। यह 2016 से आरबीआई के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है एंड इस बार यह 13 से 17 फरवरी को ऑब्जर्व किया गया था। हर साल आरबीआई फाइनेंशियल एजुकेशन पर एक थीम सिलेक्ट करता है एंड उससे रिलेटेड मैसेज देता है। एंड इस बार का जो थीम अलाइन करता है with the overall strategic objectives of the National Strategy for Financial Education 2022-25, which aims at building financial resilience and well-being while creating awareness among members of public. आरबीआई के जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्बिंजर 2023 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन जो कि आरबीआई का सेकेंड ग्लोबल हैकथन है उसका थीम क्या है? एंड करेक्ट आंसर इज इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज। आरबीआई यह हैकथन पिछले 2 साल से कर रही है टू मेक डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सेसिबल टू द डिफरेंटली एबल्ड, फैसिलिटेट एफिशिएंट कंप्लायंस, एक्सटेंड द रीच ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज एंड इनहांस द स्केलेबिलिटी ऑफ ब्लॉकचेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट अर्बन बॉडी इन द कंट्री to introduce green bonds as a public offering for the solar power plant? And correct answer is इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। इंदौर जो कि कंट्री का क्लीनेस्ट सिटी है वो 60 मेगावाट कैपेसिटी का सोलर प्लांट बनाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बैंक ने लॉन्च किया है ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट पायलट प्रोजेक्ट जिसका नाम है ऑफलाइन पे? एंड करेक्ट आंसर इज एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने क्रंचफिश के साथ पार्टनरशिप कर एक ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट पायलट प्रोजेक्ट जिसका नाम है ऑफलाइन पे को लॉन्च किया है एंड यह लॉन्च किया गया है आरबीआई के रेगुलेटरी सैंडबॉक्स प्रोग्राम के तहत। ऑफलाइन पे का मतलब है ट्रांजैक्शन के लिए किसी नेटवर्क कवरेज की जरूरत नहीं है एंड इसका जो मेन एम है वो है टू बूस्ट डिजिटल पेमेंट्स इन एरियाज विद पुअर एक्सेस ऑफ इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में तुर्की एंड सीरिया में जो अर्थक्वेक आया था उसकी सहायता के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन इनिशिएट किया है उसका नाम क्या है? एंड करेक्ट आंसर इज ऑपरेशन दोस्त। यह दोनों कंट्री में 6 फरवरी को आया था एंड इसका एपिसेंटर था 34 किलोमीटर वेस्ट ऑफ गाजियान्टेप, तुर्की। इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री जिसने तुर्की और सीरिया की हेल्प के लिए एनडीआरएफ टीम, मेडिसिन फैसिलिटी एंड फूड सप्लाई एक्सेट्रा भेजा था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम जिसे यूनियन कैबिनेट ने भी अप्रूवल दे दिया है, इस स्कीम के लिए कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है? एंड करेक्ट आंसर इज 4800 करोड़। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम जो कि नॉर्दर्न बॉर्डर में जो विलेजेस लोकेटेड है उनके कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था एंड इस स्कीम के लिए जो अमाउंट एलोकेट किया गया है 4800 करोड़, उसमें रोड्स के लिए 2500 करोड़ रुपीज इंक्लूडेड है एंड इस फंड से टोटल 19 डिस्ट्रिक्ट्स, 46 बॉर्डर ब्लॉक्स, 4 स्टेट्स एंड 1 यूटी में इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा एंड वहाँ के लोगों के लिए लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज भी जारी करेगा। फर्स्ट फेज में 663 विलेजेस को कवर करेगा एंड इसका जो की आउटकम्स है वो है कनेक्टिविटी विद ऑल वेदर रोड्स, ड्रिंकिंग वाटर, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी विद सोलर एंड विंड एनर्जी एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉरेन नेशनल्स के लिए यूपीआई को इनेबल करने वाला पहला एंटिटी कौन बन गया है? एंड करेक्ट आंसर इज इबिक्स कैश। आरबीआई ने 8 फरवरी को परमिट किया था कि फॉरेनर्स भी यूपीआई का यूज कर सकते हैं वाइल दे आर इन इंडिया। ठीक है, एंड यह फैसिलिटी इनिशियली जो G20 कंट्रीज के ट्रैवलर्स हैं उनके लिए होगी एंड बाद में इसे अदर एंट्री पॉइंट्स पर भी अलाउ कर दिया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वो पहला इंडियन हाइड्रोकार्बन रिफाइनरी कौन है जिसने इंडियन एयर फोर्स को
बायो एटीएफ प्रोवाइड करने के लिए एक एमओयू साइन किया है? एंड करेक्ट आंसर इज मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। सो मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने इंडियन एयरफोर्स के लिए सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बायो एटीएफ के सप्लाई के लिए एक अग्रीमेंट पर साइन किया है। एंड यह जो एमओयू है यह एरो इंडिया एक्सपो 2023 जो कि बेंगलुरु में हुआ था उसी दौरान साइन किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजिधन अवार्ड्स 2021-22 के तहत किस बैंक को प्रतीक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है फॉर अचीविंग टारगेट विद हाईएस्ट परसेंटेज इन भीम यूपीआई ट्रांजेक्शन इन प्राइवेट सेक्टर बैंक कैटेगरी? एंड करेक्ट आंसर इज कर्नाटका बैंक। सो कर्नाटका बैंक को अवार्ड दिया गया है प्रतीक्षा पुरस्कार का अंडर डिजिधन अवार्ड 2021-22 जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा दिया जाता है। एंड कर्नाटका बैंक के जो एमडी एंड सीईओ है वो है महाबलेश्वर एमएस एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरो इंडिया 2023 में गरुड़ा एरोस्पेस के द्वारा एक सोलर पावर अनमैन्ड रिकॉनाइंस ड्रोन अनवील किया गया था, उसका नाम क्या है? एंड करेक्ट आंसर इज सूरज। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं यही है सूरज ड्रोन जिसे गरुड़ा एरोस्पेस द्वारा अनवील किया गया है। सो सूरज एक आईएसआर यानी कि इंटेलिजेंस सर्विलेंस रिकॉनाइसेंस हाई एल्टीट्यूड ड्रोन है जिसे स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है फॉर सर्विलेंस ऑपरेशंस प्रोवाइडिंग रियल टाइम इंफॉर्मेशन टू द हाई कमांड एंड प्रोटेक्टिंग जवान्स ऑन द ग्राउंड। एंड यह 12 घंटे तक 3000 फीट के एल्टीट्यूड तक फ्लाई कर सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेबी हैज इंट्रोड्यूस्ड द इशू समरी डॉक्यूमेंट फॉर फाइलिंग पेपर्स पर्टेनिंग टू आईपीओ एंड फॉर फर्दर इशू ऑफ सिक्योरिटीज इन XBRL फॉर्मेट। What does R stand in the XBRL? And correct answer is reporting. So XBRL का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज जो कि पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है बिजनेस रिपोर्टिंग के लिए। ठीक है। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको फॉर्म किया गया था 1988 में। इसकी जो चेयरमैन है वो है मधावी पुरी बुक एंड इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोल एंड मिनरल्स के ट्रांसपोर्टिंग के लिए किसने एक एनर्जी एफिशिएंट कंप्रेस्ड एयर बेस्ड पाइपलाइन सिस्टम डेवलप किया है? एंड करेक्ट आंसर इज आईआईटी कानपुर। सो आईआईटी कानपुर ने एक एनर्जी एफिशिएंट कंप्रेस्ड एयर बेस्ड पाइपलाइन सिस्टम को डेवलप किया है फॉर ट्रांसपोर्टिंग कोल एंड मिनरल्स। इसका एक सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन ऑलरेडी यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 जो कि लखनऊ में हुआ था वहाँ किया जा चुका है एंड इसका पॉजिटिव फीडबैक भी मिला है एक्सपर्ट्स के द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यापार मित्र बिजनेस लोन्स जो एमएसएमईज को वर्किंग कैपिटल एंड बिजनेस लोन प्रोवाइड करेगा किसने लॉन्च किया है? एंड करेक्ट आंसर इज मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड। मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड ने व्यापार मित्र बिजनेस लोन्स को लॉन्च किया है जिससे कि एमएसएमईज को वर्किंग कैपिटल एंड बिजनेस लोन प्रोवाइड करेगा जिसमें कि इंक्लूडेड है ट्रेडर्स बिजनेस ओनर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स धर्मा गार्जियन जो एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है यह इंडिया एंड किसके बीच कंडक्ट कराया जाता है? एंड करेक्ट आंसर इज जापान। 2023 में इसका 4th एडिशन कैंप इमाजो इन सीगा प्रोविंस जापान में 17 फरवरी से 2 मार्च तक कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम बुक के ऑथर कौन है? एंड करेक्ट आंसर इज आर श्रीधर। आर श्रीधर जो कि इंडिया के फॉर्मर फील्डिंग कोच थे। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नील मोहन को किस कंपनी का नया सीईओ बनाया गया है? एंड करेक्ट आंसर इज यूट्यूब। नील मोहन जो एक इंडियन अमेरिकन बिजनेस एग्जीक्यूटिव है इन्हें यूट्यूब का सीईओ बनाया गया है एंड यह 4th सीईओ है। इन्होंने सक्सीड किया है सुसन वोजिकी को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे और भी सारे इंडियन ओरिजिन सीईओज हैं उनको भी देखते हैं क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूट्यूब के हैं नील मोहन, गूगल के हैं सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के हैं सत्या नडेला, अडोब के हैं शांतनु नारायण, सनेल के हैं लीना नायर,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 फरवरी 2023 को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग हुआ था। उसमें LAF यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत पॉलिसी रेपो रेट को कितना इंक्रीज किया गया है? एंड करेक्ट आंसर इज 25 बेसिस पॉइंट्स। तो ये है RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास। पहले यह 6.25% था, जो कि अब 25 बेसिस पॉइंट बढ़ के 6.50% हो गया है। एंड इसी के कारण जो SDF है यानी कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी वह 6.25% हो गया है। एंड MSF एंड बैंक रेट है 6.75%। एंड यह 2023 का पहला मॉनेटरी पॉलिसी था। CPI इन्फ्लेशन को प्रोजेक्ट किया गया है 2023-24 के लिए 5.3%, with Q1 at 5%, Q2 at 5.4%, Q3 at 5.4% and Q4 at 5.6%। एंड जो GDP ग्रोथ है 2023-24 का उसको प्रोजेक्ट किया गया है 6.4%, with Q1 at 7.8%, Q2 at 6.2%, Q3 at 6.0% and Q4 at 5.8%। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ई सर्विसेज को रूरल एंड रिमोट लोकेशन तक फिजिकल फैसिलिटी को डिलीवर करती है, ने किस फॉर्म के साथ 10,000 मूवी स्क्रीन ओपन करने के लिए टाई अप किया है? एंड करेक्ट आंसर इज अक्टूबर सिनेमाज। सो अक्टूबर सिनेमाज ने अगले 5 साल में 10,000 मूवी स्क्रीन को ओपन करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर्स के साथ टाई अप किया है, जिसमें सीटिंग कैपेसिटी 75 से 150 तक होगी स्मॉल टाउन्स में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनियन बजट 2023-24 में गवर्नमेंट ने जो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट सेट किया है वो कितना है? एंड करेक्ट आंसर इज 51,000 करोड़। एंड यह फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए टारगेटेड है। फाइनेंशियल ईयर 2023 का एस्टिमेट पहले टारगेटेड था 65,000 करोड़, जिसे रिवाइज किया गया एंड अब 50,000 करोड़ कर दिया गया है। डिसइन्वेस्टमेंट के लिए एक अलग सा मिनिस्ट्री है जिसे दीपम कहा जाता है। दीपम का फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज which will be uploaded tomorrow. Until then, goodbye and take care.